नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम इस विषय पर बात करने जा रहे हैं कि इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। इंसान की असली पहचान उसके कर्मों से कैसे होती है और उनमें कौन कौन से गुण होने से उनके सही परिणाम हमें कैसे नजर आते हैं। मान लो कोई एक सच्चे इंसान की पहचान अगर आपको करना है तो उनमें कौन कौन से गुण धारण होते हैं, जैसे आचरण, नैतिकता, ईमानदारी, समर्पण और संवाद में दिखती है। वे दूसरों के साथ सहयोगी और उद्धार होते हैं और बुराई से बचने के लिए हमेशा वो व्यक्ति प्रयासरत रहते हैं। सच्चे इंसान कार्यों में और विचारों में भी सहयोगी होते हैं और निष्कल्प दिखते हैं और वे अपने वादिता को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इंसान की पहचान कैसे की जाती है? इंसान की असल पहचान जब होती है जब आप कोई परेशानी में हो और आपके काम कोई व्यक्ति, कोई इंसान आ जाता है तो आप उसको पहचान जाते हैं कि यह इंसान, ये व्यक्ति अपना है। ये कौन है? ये व्यक्ति है, अपना है, हमारा है। मनुष्य की पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य की पहचान उसके केवल मात्र कर्मों से होती है। ना उसके कुल से, ना कोई गोत्र से। यदि नीच कर्म कोई इंसान करता है तो उसे समाज के अंदर उसे ऊंचा नहीं माना जा सकता, उसे नीच ही कहलाते हैं। जिस प्रकार सोने के बने कलश में यदि कोई शराब भर देता है तो उसका महत्व नहीं बढ़ जाता, उस शराब का कोई महत्व नहीं बढ़ जाता, उसकी प्रकृति नहीं बदलती। उसी प्रकार श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने मात्र से किसी व्यक्ति के गुण निर्धारित नहीं किया जा सकता। मनुष्य के गुणों की पहचान उनके कर्म से होती है। व्यक्ति अपने कर्म से ऊंचा बनता है। किसी भी कुल में जन्मा व्यक्ति यदि पवित्र कर्म तथा सत्कर्म करता है तो वो ऊंचा, वो महान बनता है। कर्म और क्रिया में क्या अंतर है? कर्म और क्रिया में क्या अंतर है? अगर हम इन्हें सही तरीके से समझ ले तो हमारे जीवन का एक आदर्श और बेहद सटीक स्टीयरिंग व्हील बन सकता है। क्रिया की अवस्था है, प्रवाह की अवस्था कर्म। क्या ये बिल्कुल विपरीत है? क्रिया जो आपको बांधती है, क्रिया क्या करती है? वो केवल आपको बांधती है। हर एक कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, ये दुनिया में फर्क जरूर डालता है। प्रत्येक कर्म
या क्रिया का एक निश्चित प्रतिक्रिया होती है। हम अपने जीवन में जो छोटे छोटे कर्म करते हैं, जैसे योगासन, प्राणायाम, व्यायाम, अपने घर में कोई साफ सफाई का काम हो या शरीर की सफाई या समाज की सेवा हो, राजनीतिक कार्य हो, नेतागिरी हो आदि, उन्हें यौगिक अवधारणा में क्रिया के रूप में मान्यता दी गई है। कई सज्जन इंसानों ने क्रिया और कर्म को एक ही बात को बताया गया है, लेकिन वास्तव में यह सच नहीं है। कर्म और क्रिया के बीच मुख्य अंतर यह है कि क्रिया तुरंत या कुछ दिनों या महीनों में परिणाम देती है। मान लीजिए कि आप जल नीति जैसे प्रतिक्रिया यौगिक सफाई तकनीक का अभ्यास करते हैं, इसलिए जल नीति का परिणाम कुछ दिनों में या महीनों में आ जाता है। लेकिन अगर आप अच्छे कर्म के तौर पर किसी को पैसे दान करते हैं तो उसका परिणाम कब मिलेगा कोई नहीं जानता। सम्मान कैसे अर्जित किया जाता है? सम्मान कैसे अर्जित किया जाता है? सम्मान मानवीय संपर्क या मूलभूत पहलू है, एक अदृश्य मुद्रा जिसका हमारे समाज में अत्यधिक मूल्य है। यह हमें स्वचालित रूप से प्रदान किया गया है, बल्कि यह हमारे कार्यों, शब्दों और व्यवहार के माध्यम से अर्जित किया जाता है। यदि कोई आपका सम्मान करता है तो यह आपके चरित्र, मूल्य और ईमानदारी को दर्शाता है। हमारी प्रतिभा और हमारा ज्ञान ही हमारा कुल और गोत्र है। तुम जहां भी जाओगे तुम्हें प्रतिष्ठा और मान सम्मान अवश्य मिलेगा। तुम लोगों की सेवा करोगे तथा उन्हें कष्टों से मुक्त करोगे। इसी से तुम्हारे पहचान बढ़ेंगी या बनेंगी और तुम जगत में विख्यात हो जाओगे, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य की पहचान होती है। उसे महान बनाता है और कुल और गोत्र नहीं। कोई कुल और गोत्र नहीं बना सकता, केवल उसके कर्म ही उसे महान बनाता है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को जात पात को छोड़कर कर्मों को महान बनाना चाहिए, क्योंकि कर्म ही मानव को उच्च शिखर तक ले जाते हैं। क्योंकि महान बनता है व्यक्ति और उसे प्रतिष्ठा भी मिलती है। सबसे अच्छा कर्म क्या है? सबसे अच्छा कर्म किसे कहते हैं? उठना, बैठना, चलना, खाना, सोचना, ये सब कर्म ही तो है। और क्या है? ये सब कर्म ही है। मनुष्य की असली पहचान उसके कर्मों से होती है। मनुष्य के कर्मों महान होते हैं। कर्म महान होते हैं तो जन्म से नहीं
कर्मों से महान होते हैं। ये उदाहरण व्यक्ति के कर्मों के महत्व को विवेचन करता है। यह कहता है कि असल में महानता और सफलता व्यक्ति के लिए कर्मों के परिणाम होते हैं, ना कि उसके जन्म से ही नहीं। उसके कर्मों से परिणाम अच्छे होते हैं। इस उदाहरण के साथ हमें यह अवगत होता है कि समाज में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है कि हम कैसे कर्म करते हैं। व्यक्ति के कर्म ही उसके भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म उसे समाज में स्थान बनाने में मदद करते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे नकारात्मक परिणामों का सम्मान करना पड़ता है। जन्म का स्तर, समाज या परिवेश एक व्यक्ति की महानता को नहीं निर्धारित करता है। वास्तव में महानता का अर्थ है अपने जीवन में कार्य करना और अपने कार्यों से समाज के लिए सकारात्मक पैदा करना। इसलिए यह उदाहरण हमें ये बार बार याद दिलाता है कि हमारे कर्म ही हमें वास्तविक महानता की ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। कर्म का महत्व क्या है? जीवन में कर्म का बहुत ज्यादा महत्व है, क्यों कर्म ही इंसान को आगे बढ़ाने की क्षमता देती है। बिना कर्म किए कोई भी इंसान आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन हम हमेशा सुनते आए हैं कि सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, लेकिन जाने अनजाने में ऐसे कोई काम करते हैं जो शायद अच्छे नहीं होते, लेकिन उसी वक्त या तो कुछ समय के बाद ही अगर हमें ये समझ जाते तो अच्छे और बुरे का ज्ञान जरूर हो जाता है कि क्या अच्छे कर्म है, क्या बुरे कर्म है। कर्म की महत्वपूर्ण भूमिका के साथ ये उदाहरण भी सामाजिक न्याय के सिद्धांत को भी प्रकट करता है। यह व्यक्ति को उसके कार्यों के द्वारा मूल्यांकन करने का माध्यम प्रदान करता है, ना कि उसके जाति, धर्म या सामाजिक स्थिति के आधार पर। इस उदाहरण को समझने के लिए हमें इसे अनेक विवादित संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता है। धर्म, सामाजिक संरचना और व्यक्तिगत परिस्थितियों के माध्यम से हम इस अवधारणा या उदाहरण के महत्व को समझ सकते हैं। इस उदाहरण में एक व्यक्ति जो नैतिक और दायित्वपूर्ण कार्य करता है, वह समाज में आदर्श बनता है। उसके व्यक्तिगत के अनुसार उसके कर्मों के माध्यम से ही उसे महानता प्राप्त होती है। इसके विपरीत जन्म की भूमिका से जुड़े धार्मिक और सामाजिक विचार कई बार विवादित होते हैं। एक व्यक्ति के जन्म के आधार पर उसे उसके समाज में किसी खास दर्जे या स्थिति
का अधिकार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति के कर्मों के आधार पर ही उसे समाज में स्थान मिलना चाहिए। समाज में न्याय की भूमिका क्या है? न्याय का सार सबकी भलाई की प्राप्ति है। न्याय क्या है? न्याय का सार सबकी भलाई की प्राप्ति के लिए सामाजिक न्याय के अंतर्गत एक न्याय संगत और निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होता है और समुदाय के प्रत्येक सदस्य हेतु न्याय प्रदान करता है। समाज में असमानता को दूर करना और समाज के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों में सभी लोगों को समान अवसर देने की बातें आदि शामिल है। समाज में न्याय और समर्थ कार्य को महत्व देने वाले व्यक्ति को ही समाज में अधिकार मिलना चाहिए। इस उदाहरण के माध्यम से हम व्यक्ति के उत्कृष्टता को उसके कर्मों के, उसके आचरण के द्वारा मापने की आवश्यकता को समझते हैं, ना कि उसके जन्म के आधार पर। इस प्रकार मनुष्य कर्म से महान होता है, जन्म से नहीं। ये उदाहरण एक गहरे सामाजिक, धार्मिक और दार्शनिक सिद्धांत को प्रकट करता है, जो व्यक्ति के सच्चे आत्मविश्वास और समाज में न्याय के प्रति आदर्शता को प्रोत्साहित करता है। मनुष्य कर्मों से महान होता है, जन्म से नहीं। इस वीडियो को आपने अपना कीमती समय निकालकर देखने और सुनने के लिए आपने अपना कीमती समय जो दिया, उसके लिए मैं कोसारे महाराज आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नमस्कार जी।